पहलवानों के प्रदर्शन से जुड़ी ये बड़ी खबर है। हरिद्वार पहुंच गए पहलवान। गंगा में अपना मेडल प्रवाहित करने के लिए खिलाड़ी हरिद्वार पहुंच गए हैं। साक्षी मलिक का इससे पहले अपने मेडल इकट्ठे करते हुए एक वीडियो भी वायरल हुआ था। ये बड़ा अपडेट है आपके टीवी स्क्रीन पर। विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया हरिद्वार पहुंच गए हैं। ये तमाम खिलाड़ी अपने मेडल्स गंगा में प्रवाहित करने के लिए यहां पहुंचे। ये बड़ा अपडेट है, बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। हरिद्वार पहुंच गए पहलवान। इस बीच हरिद्वार सभा ने यह भी कहा कि गंगा में मेडल नहीं प्रवाहित किए जाते। तो बड़ा अपडेट है। अब क्या अपडेट मिलेंगे इस पर, ये सभी का इंतजार है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता अमन हरिद्वार से जुड़ गए हैं इस खबर पर तमाम अपडेट लेकर। अमन, खबर मिल रही है कि खिलाड़ी अपने मेडल्स लेकर हरिद्वार पहुंच गए हैं। आपको भी मालूम है कि गंगा में प्रवाहित करने का इरादा है खिलाड़ियों का अपना मेडल्स का। ये ऐलान उन्होंने आज सुबह ही किया। आप बताइए क्या सरगर्मियां हैं वहां पर, कौन कौन पहुंचा है प्रशासन की तरफ से, क्या कोई आया वहां पर अभी? बिल्कुल मुमताज, देखिए मैं बता दूं, आज हरिद्वार में जो जंतर मंतर पर जिस तरह धरना चल रहा था, जिस तरह उसको वहां से हटाया गया है, तो तमाम जो पहलवान हैं आज विनेश फोगाट और अन्य सहयोगी जो पहलवान है वो अपने अपने जो मेडल्स है उनको लेकर हरिद्वार यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। और करीब 6 बजे उनके पहुंचने की जो आशंका है वो यहाँ पर जताई जा रही है। और अगर मैं हरिद्वार के पुलिस प्रशासन या फिर अन्य प्रशासन की अगर मैं बात कर लूँ तो तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी या फिर पुलिस फोर्स के जो आला अधिकारी हैं वो फिलहाल गंगा घाट पर यहाँ पर मौजूद है और पूरी तरीके से गंगा घाट को सुरक्षा चाक चौबंद यहाँ पर किया गया है। वहीं जो पहलवान है, पहलवानों के द्वारा साफ यहाँ पर किया गया और विनेश फोगाट के द्वारा अपने ट्वीट के माध्यम से यहाँ पर बताया गया है कि वो जिस तरीके से देश के लिए उन्होंने मेडल्स यहाँ पर जीते थे, आज उन्हीं मेडल्स को लेकर हरिद्वार गंगा घाट पर प्रवाहित करने के लिए तमाम जो पहलवान है दिल्ली से यहाँ पर पहुंच रहे हैं, जिसको लेकर तमाम तैयारियां यहाँ पर पूरी की गई है और पहलवानों की ओर से ट्वीट के माध्यम से जानकारी यहाँ पर साझा की गई है। जी अमन, एक खबर ये भी सामने आई है कि हरिद्वार सभा ने कहा है गंगा में मेडल नहीं प्रवाहित किए जाते, तो क्या इसे लेकर भी अभी कोई जद्दोजहद होने की आशंका है? बिल्कुल, देखिए अगर मैं गंगा प्रवाह होने पर मैं बात करूँ, यहाँ पर जो भी गंगा सभा के जो पदाधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। अब जब पहलवान अपने मैच को लेकर हरिद्वार पहुंचेंगे तो किस क्रिया है वो सामने आएगी और किस तरह का जो मामला है वो सामने आएगा, वो आने वाले जो चंद ही मिनटों के बाद पता चल जाएगा। जब जो पहलवान से वो अपने जो मेडल को लेकर यहाँ पर पहुंचेंगे। और मैं यहाँ पर प्रशासन की तैनाती की अगर मैं बात करूं तो तमाम जो चौक चौराहे हैं या फिर गंगा घाट के जितने भी गंगा घाट है या गंगा का अगर मैं ब्रह्मकुंड घाट की अगर मैं बात करूं, सभी पर यहाँ पर तमाम पर्याप्त पुलिस बल यहाँ पर लगाया गया है। जो पुलिस फोर्स के जो जवान है या फिर आला अधिकारी वो भी यहाँ पर मौजूद है, तमाम सीओ यहाँ पर मौजूद है, एसपी यहाँ पर मौजूद है। लेकिन अगर गंगा घाट में मेडल्स के प्रवाह की मैं बात करूँ तो इनको किस तरीके से यहाँ पर रोका जाएगा या फिर मेडल्स में पिक कर देंगे, चंद मिनटों के बाद इसका पता लग जाएगा यहाँ पर। जी अमन, ये तो हुई प्रशासन की तैयारी। सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा आया है क्या यहाँ खिलाड़ियों से बात करने या उनको समझाने के लिए कि इतना बड़ा कदम ना उठाएं खिलाड़ी? बिल्कुल मुमताज, देखिए मैं आपको बता दूं, आज उत्तराखंड राजनीति में एक और चैप्टर यहाँ पर जुड़ने जा रहा है कि जिस तरीके से द्वार यहाँ पर पहुंचेंगे और गंगा घाट में अपने जो मेडल्स है उनको यहाँ पर प्रोवाइड करने का जो कार्यक्रम है जो उन्होंने रखा है, इसको तमाम जो राजनीतिक दल है वो भी यहाँ पर सक्रिय हो गए हैं। अगर मैं विपक्षी दलों की मैं यहाँ पर बात करूँ तो वो भी शायद किसान नेता भी यहाँ पर पहुंच सकते हैं। इस जो पहलवान है अपने जो मेडल्स यहाँ पर समर्थन देने के लिए कई राजनीतिक दलों के भी यहाँ पहुंचने की आशंका यहाँ पर जताई है, जिसको पर्याप्त चौबंद सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर कर ली गई है। शुक्रिया आपका अमन, हम फिर आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बेहद शुक्रिया इस बेहद अहम जानकारी के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो खिलाड़ी हरिद्वार पहुंच चुके हैं और अब से थोड़ी देर में उनका प्रोग्राम है कि वो गंगा में अपने मेडल प्रवाहित कर देंगे। हालांकि इसके लिए प्रशासन की तरफ से भरपूर तैयारी की गई है कि खिलाड़ियों को ऐसा करने से रोका जाए। और हमारे साथ फोन लाइन पर उज्जवल पंडित जी मौजूद हैं, गंगा सभा के सदस्य हैं उज्जवल पंडित जी। उज्जवल जी, स्वागत है आपका खबर अभी तक पर। हमारी आवाज मिल रही है आपको? जी, जय श्री गंगा जी की धन्यवाद जी। बताइए उज्जवल जी, आपको मालूम ही होगा देश के कई जाने माने खिलाड़ी जो पिछले तकरीबन 1 महीने से अपनी मांगों को लेकर डटे हुए थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे जंतर मंतर पर, वो आज मायूस होकर
मां गंगा में अपने मेडल प्रवाहित करने के लिए हरिद्वार पहुंचे हैं। मालूम है आपको ये बात सर? देखिए, अभी मैं चूंकि स्वयं हर की पौड़ी पर इस समय मौजूद हूँ, मीडिया के माध्यम से ही ये सूचना मिली है कि इस प्रकार के लोग आ रहे हैं, जबकि अधिकृत सूचना गंगा सभा में नहीं है। और हम लोग केवल हर की पौड़ी पूजा इत्यादि करने वाले लोग, उन्हीं का हम लोग यहाँ व्यवस्थाएं कराते हैं। किसी भी प्रकार के ऐसे आंदोलनों से, केवल यहाँ धर्म से रिलेटेड जो धार्मिक आंदोलन होते हैं उनमें तो यहाँ व्यवस्थाएं रहती हैं। इसके अलावा किसी प्रकार के कोई आंदोलन में कभी हर की पौड़ी की ऐसी कोई भूमिका नहीं रही है। अगर वो लोग इस प्रकार से आ रहे हैं वो उनका स्वतंत्र विषय है, लेकिन गंगा सभा की इसमें कोई भागीदारी नहीं है। ना गंगा सभा किसी भी प्रकार का इसमें कोई हस्तक्षेप या किसी प्रकार का कुछ कर रही है। हमारा आरती का समय हो रहा है, आरती की व्यवस्थाएं हम लोगों ने कर दी है। आरती शुरू होने के बाद किसी भी प्रकार का कोई इस प्रकार की चीजें नहीं होने दी जाएंगी। उज्जवल पंडित साहब, खिलाड़ियों का कहना है कि उनकी सुनवाई कहीं नहीं हो रही। पवित्र मां गंगा के आगोश में मां गंगा के पास अपनी अमानतें लेकर वो पहुंचेंगे और मायूसी में उन्होंने मां गंगा की तरफ का रास्ता इख्तियार किया। उन्हें लगता है कि मां उनकी सुनेंगी। ये बात ठीक है, हो सकता है उनका, भैया माँ के प्रति तो जाके हर कोई अपनी बात कह सकता है, खुशी भी दुख भी सब जाहिर कर सकता है। लेकिन ये विषय है, मुझे लगता है आज बहुत खुशी का दिन है कि लोग पूरे विश्व से सनातन परंपरावादी लोग गंगा जी में पूजा पाठ करने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि आज के दिन गंगा जी का अवतरण मानव जाति के कल्याण था। लेकिन आज के दिन इसको राजनीतिक मंच बनाना बहुत दुर्भाग्यशाली है। वो स्वतंत्र है अपने विचारों के लिए, लेकिन हम लोग इसमें फिर मैं एक बार कहता हूँ, श्री गंगा सभा का दायित्व हरिद्वार आने वाले लोगों की पूजा की व्यवस्था कराना है जी। इससे उज्जवल पंडित जी, लेकिन राजनीतिक क्यों लगता है ये मामला बार बार आप लोगों को? माँ गंगा तो सबकी है, पूरे देश की है। खिलाड़ी अगर आके अपने मेडल उन्हें समर्पित करना चाहते हैं तो इसमें परेशानी क्या है? नहीं, हमें तो कोई परेशानी नहीं है, हमने कब कहा परेशानी। लेकिन आज ही का दिन क्यों, जब आज के दिन एक उत्साहजनक आज पूजा करने का विषय है। ये जो मेडल है, ये मेडल बने हुए किस चीज के हैं? क्या ये पूजा में प्रयोग हुई जा रहे होने वाला मेडल है? हम लोग आरती की थाली लगाते हैं, क्या थाली प्रोवाइड कर देते हैं? मैं इस बात को थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। पूजा सामग्री के अधीन आते हैं। और आज के दिन अपना दुखड़ा रोने से अच्छा है माँ भगवती के सामने आके पूजा अर्चना करे। वो भगवती गंगा है, साक्षात है, वहां पूजा करेंगे, उनका आशीर्वाद मिलेगा, उससे शक्ति मिलेगी। आंदोलन, वो राजनीति का विषय यह है, जब वो आंदोलन कर रहे हैं तो आंदोलन यहाँ पर धार्मिक आंदोलन तो स्वीकार्य हो सकता है। खिलाड़ी कोई राजनीतिक लोग नहीं है, ये किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखते हैं। एक अपने अधिकारी, इनकी अपनी एक इंडिविजुअल शख्सियत है, ये पार्टी से नहीं ताल्लुक मंदिरों में जाके आप वहां जाकर माँ के पास जाकर अपना दुखड़ा रो सकते हैं, वो स्वीकार्यता है। लेकिन यहाँ आकर ये आंदोलन की भूमिका रच के ये मुझे लगता है संदेश देना ठीक नहीं है। बाकी शायद समझ नहीं पा रहे उज्जवल पंडित साहब, वहाँ कोई आंदोलन नहीं किया जाएगा। माँ गंगा को अपने मेडल समर्पित करेंगे खिलाड़ी, और ये वो मेडल है जो बड़ी मेहनत से, जद्दोजहद से इन्होंने हासिल किए और पूरे देश को फख्र करने का, गर्व करने का मौका दिया है। तो हम भी फख्र कर रहे हैं, तो हमने कब, हमारा इससे बड़ा फख्र ये है। तो ये कोई राजनीतिक लोग नहीं है उज्जवल पंडित साहब। सुनिए मेरी बात, आप मेरी बात को सुनिए। हमारा फख्र का विषय है, आज गंगा जी का अवतरण दिवस है। लाखों लोग, 12 लाख से ज्यादा लोग आकर गंगा जी यहाँ उत्सव के रूप में आज इस पर्व को मना रहे हैं और वो इस पर फोकस करना चाहते हैं। हमारा किसी से कोई विरोध नहीं है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। और अगर आप ये शब्द राजनीतिक शब्द कर रहे हैं, वो राजनेताओं के विरुद्ध चलाया जा रहा है, एक आंदोलन है और जिस जगह से उसका जवाब देना चाहिए वो वहीं से आंदोलन ठीक लगता है या धर्म कर्म के ठीक है। अगर देश के खिलाड़ी आपको राजनीतिक लगते हैं तो फिर कोई बात नहीं, फिर उस पर तो आगे आर्गुमेंट के सारे रास्ते ही बंद हो जाते हैं। वाले आंदोलनकारी हैं। ठीक है उज्जवल साहब, माँ गंगा की तरफ हर कोई पूरी आस पूरी उम्मीद से देखता है, इन खिलाड़ियों ने भी देखा है। देखते हैं आगे इस मामले में क्या होगा। आपका बेहद शुक्रिया इस बातचीत के लिए उज्जवल पंडित साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।